बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, hope all of you will be good by the grace of Allah Almighty. Students, our today's topic is state of equilibrium. We have three states of equilibrium: stable, unstable and neutral. इससे पहले आपने जितना भी इक्विलिब्रियम का पढ़ा, आपने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम क्या होती है। उसके बाद आपने उसकी कंडीशंस पढ़ी जो कि थ्री कंडीशंस थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब स्टेट पे चलते हैं, स्टेट देखते हैं इसकी। स्टेट मीन्स कि बॉडी किस किस टाइम पे इक्विलिब्रियम में रह सकती है। ठीक है, थ्री टाइप्स हैं: स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। स्टेबल स्टेट का मतलब है कि हम बॉडी को थोड़ा सा भी मूव करवाएं और वो अपनी ओरिजिनल में वापस पोजीशन, अपनी जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उसमें वापस आ जाए, उसको हम स्टेबल स्टेट कहेंगे। अनस्टेबल मीन्स कि बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगी। न्यूट्रल मीन्स न्यू पोजीशन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी इसको विद एग्जांपल से अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले स्टेबल स्टेट। ये एक बुक है, ये टेबल के ऊपर पड़ी है और ये बुक तब तक इक्विलिब्रियम स्टेट में है जब तक हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे। अब हम इस बुक को थोड़ा सा लिफ्ट अप कर देते हैं, हम इसके थोड़ा सा इसको टिल्ड कर देते हैं ऐसे। पहले जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट था वो था मिड में, यहाँ पे। एक बात चीज़ है, जब भी हम स्टेट की बात करते हैं इक्विलिब्रियम में तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पता चलता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं, होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, जब हमने बात की इस वाले की तो हमने देखा कि इसका सेंट्रल ऑफ पॉइंट जो था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था वो मिड में करके था। ठीक है, मिड में यहाँ पे करके था। जब हमने इसको थोड़ा सा लिफ्ट अप किया है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया है, टिल्ड किया, तो हमने देखा कि इसका यहाँ से जो टेबल की तरफ था थोड़ा सा क्या आ गया है, डिस्टेंस आ गया है, डिस्टेंस क्रिएट हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, पहले जो वो लोवेस्ट कंडीशन पर था, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो थोड़ा लोवेस्ट कंडीशन पे था। अब क्या हुआ है, अब इसका लोअर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किधर चला गया, थोड़ा सा हाई पोजीशन पर चला गया। पहले लोवेस्ट पे था, अब उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हाई पोजीशन पर चला गया। इट मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब यहाँ पे अगर हम बुक को ऐसे छोड़ लेते हैं, ठीक है, अब बुक को जब हम छोड़ते हैं तो वो वापस क्या आ जाएगी, अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगी। अब लाइक ये पेन है, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे करके खड़ा किया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको छोड़ती हूँ, मतलब पहले ये इस तरीके से लेटा हुआ था, फिर मैंने इसको यहाँ पे ऐसे खड़ा किया। अब जब मैं इसको वापस छोड़ती हूँ तो ये वापस अपनी असल कंडीशन पर चली जाती है। इट्स मीन ये जो हमारे पास ये जो मार्कर है ये भी कौन सी है, ये एग्जांपल है किसकी, स्टेबल स्टेट की। सेम इसी तरीके से बुक पहले ऐसी सिंपल सी थी, फिर हमने इसको थोड़ा सा टिल्ड किया, लिफ्ट अप किया, ऊपर की तरफ किया, तो हमने बाद में क्या देखा, ये देखा कि इसको जब हमने छोड़ा तो इसका वापस अपनी असली पोजीशन पे आ गई, जो उसकी पहली पोजीशन थी। मींस कि इसी पोजीशन में वापस रिटर्न बैक हो गई है। ठीक है, जब ये बैक हुई है तो हम इसको कहते हैं कि किसकी एग्जांपल थी, स्टेबल स्टेट की थी। अब जो बॉडी है, जो बुक है, वो वापस अपनी स्टेबल स्टेट में आ चुकी है। और ये जो यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये जो पॉइंट है ये हमारे पास बेस है। ठीक है, बेस है, लेटिव है ना, तो ये बेस है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा बेस में से ही पास करेगी। जब थोड़ा टिल्ट करेंगे, मीन्स कि जब यहाँ पे थोड़ा सा इसको टिल्ट करेंगे तो वो तब भी बेस में से ही पास करेगी, बस थोड़ा सा क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन होगा वो तब बेस में से ही पास। अगर वो बेस में से पास नहीं हो रही है तो हाँ, वो किसी और स्टेट में चली जाएगी, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे है कि जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा बेस पॉइंट से, मीन्स कि जो बेस है, ये जो लेटी हुई है, उसके मिड पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा इधर से ही आएगी, इसकी जो लाइन होगी। और जब हम उसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, टिल्ट करने के बाद उसको जब हम वापस छोड़ देंगे उसको वहाँ से, जिस जगह पे वो जिस पोजीशन पे है, तो वो वापस अपनी असल पोजीशन पे आ जाएगी। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्टेबल स्टेट है। द नेक्स्ट थिंग इज़ अनस्टेबल। अनस्टेबल में आपने क्या पढ़ा, मैंने भी आपको पहले बताया था कि बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आती। ठीक है, इस कैसे होता है, अब इसको हम देखते हैं। अब ये मैंने एक लेड पेंसिल ले ली, ठीक है, उसको मैंने क्या करा लिया, स्टैंड करवा लिया किसी के थ्रू। यहाँ पे भी एक चीज़ पकड़ी हुई है, यहाँ पे भी एक चीज़ है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ, जैसे कि अब देखें, मैंने ये है, इसको मैंने यहाँ से ऐसे पकड़ लिया। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसकी जो स्टेट है वो क्या है, इस तरीके से लेटी हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको छोड़ देती हूँ, तो इसने क्या कर लिया, अपनी स्टेट चेंज कर ली। जब स्टेट चेंज कर ली तो इट्स मीन ये अब अनस्टेबल हो गया।
ठीक है। इसका जो आपके पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था, पॉइंट था, वो पहले इसका जो था लेड पेंसिल का, वो कहाँ पे था, यहाँ पे था, मिड में करके था, बेस में से ही था। लेकिन अब जब ये पेंसिल वापस अपनी स्टेट से नीचे गिर गई है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही, पॉइंट ही चेंज हो गया, उसका पॉइंट ही बेस में नहीं रहा। तो इट्स मीन अब बॉडी क्या हो गई है, अनस्टेबल हो गई है। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक रिज़ल्ट निकाला कि किसी भी बॉडी को स्टेबल रहने के लिए उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस में से ही निकलना चाहिए, बेस में से ही होना चाहिए उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि आप उसका मतलब कुछ भी बॉडी है अगर वो अपनी स्टेट चेंज कर रही है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट अगर वही है ना, बेस में से ही है, तो इट्स मीन कि वो बॉडी स्टेबल है। अगर उसका वो पॉइंट ही, ग्रेविटी ही चेंज हो रहा है, मीन्स कि बेस में से उसका पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं हो रहा, तो इट्स मीन वो बॉडी स्टेबल में हम उसको कह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अनस्टेबल स्टेट में ऐसा होता है फॉर द टाइम बिंग इक्विलिब्रियम में रहे, लेकिन जैसे ही उस पर कोई फोर्स अप्लाई की जाएगी तो वो अपनी प्रीवियस कंडीशन में ना आ सके। ठीक है, अपनी वो प्रीवियस कंडीशन जो है उसमें वापस नहीं आएगी, बस फॉर द टाइम बिंग मीन्स के थोड़े से टाइम के लिए जस्ट वो स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगी, मीन्स के स्टेबल रहेगी, उसके बाद वो अनस्टेबल हो जाएगी, वो अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर लेगी, वो अपनी पोजीशन ही चेंज कर लेगी और ये वापस मीन्स के रिटर्न बैक नहीं होगी। इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि ये अनस्टेबल है। द थर्ड थिंग इज़ न्यूट्रल स्टेट, मीन्स के न्यूट्रल मीन्स के न्यू पोजीशन में बॉडी चली जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी है उस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो वो न्यू पोजीशन में चेंज हो जाएगी, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हर पॉइंट पे सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कैसे है इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। अब हमने ये एक बॉल ले ली, ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसका जो रेडियस है वो हर पॉइंट पे क्या है, इक्वल है। इस पूरे बॉल का जो रेडियस है वो क्या है, इक्वल है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, किसी भी जगह पे ऐसी बात नहीं है। अब हम जब इस बॉल को चेंज करवा रहे हैं, मीन्स कि इस बॉल को हम मूव करवा रहे हैं, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, वो वैसे ही रहा, मतलब जितना इसका पॉइंट था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये पॉइंट है ना इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये जब मूव कर रही है, जब मूव करेगी तो ये अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं करेगी, इसका पॉइंट ये है और यही रहेगा, बस क्या करेगी, ये अपनी पोजीशन चेंज करेगी, मीन्स एक न्यू पोजीशन अपनी ले लेगी, गेट कर लेगी। डिफरेंट शेप्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। लाइक अब आप स्फीयर ले लें, कोई ओवल शेप ले लें, किसी भी चीज़ की कोई चीज़ ले लें ना गोल सर्कल में इस तरीके से, तो आप ये देखते हैं कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है और न्यू पोजीशन में आकर सेट हो जाती है। ठीक है, अगर ये बॉल है यहाँ पे चल रही है तो अब इसको जब आगे हम मूव करवा रहे हैं तो ये वापस अपनी इस पोजीशन में नहीं आएगी, लेकिन क्या करेगी, एक न्यू पोजीशन में आ जाएगी और उसमें आके ख़ुद को सेट कर लेगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का फुल का लेक्चर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो कि आपको सबको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी सी चीज़ें थी इसमें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई भी क्यूरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से याद करना है और इसका एच भी करना है, और ये जो इनमें जो आपके आ रही एग्ज़ाम्पल्स वो बहुत आसान है, इसीलिए मैं आपको ये नहीं करवा रही एग्ज़ाम्पल्स क्योंकि वो इजी हैं। अगर आपको कोई भी इनमें कोई क्यूरी आप ख़ुद से करें, कोई भी मसला होता है, कुछ भी होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।